नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। यूक्रेन रसिया क्राइसिस, 3 गुना बड़ी सेना, 10 गुना ज्यादा रक्षा बजट। जाने मिलिट्री पावर में रूस के सामने कहां टिकता है यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस का दावा है कि उसने सीमा से सेना की वापसी शुरू कर दी है, लेकिन अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने अब भी सीमा पर 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी का अंदेशा जताया है। सैटेलाइट तस्वीर में भी यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिक, भारी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही। अमेरिकी रक्षा मंत्री एंटी ब्लिंकन ने एनबीसी न्यूज से बात करते हुए रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी युद्ध होने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी ट्रिगर दबा सकते हैं। वो आज ऐसा कर सकते हैं, कल कर सकते हैं या अगले हफ्ते कर सकते हैं। वहीं विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस का भी कहना है कि सीमा पर रूसी सैनिकों की बढ़ोतरी देखी है, कम नहीं। उन्होंने कहा कि ये रूस की चालबाजी है कि वो दिखाता कुछ और करता कुछ और है। रूस के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। सैन्य खर्च के मामले में रूस दुनिया के टॉप 5 देशों में है। 2020 में रूस ने रक्षा पर 61.7 अरब डॉलर खर्च किए थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूक्रेन ने अपनी सेना पर 5.9 अरब डॉलर का खर्च किया था। यानी रूस की तुलना में यूक्रेन ने रक्षा पर 10 गुना कम खर्च किया। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं के मामले में भी रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक रूस के पास 30 लाख से ज्यादा जवान हैं, जिनमें से 10 लाख सक्रिय जवान हैं। वहीं यूक्रेन के पास 11.55 लाख जवान हैं, जिनमें से 2.55 लाख सक्रिय हैं। रूस के पास जहां 1500 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, तो यूक्रेन के पास महज 67 लड़ाकू विमान ही हैं। रूस की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा कच्चे तेल पर निर्भर है। रूस और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था करीब 10 गुना का अंतर है। जियो रैंक के मुताबिक रूस की जीडीपी जहां 1.60 ट्रिलियन डॉलर की है, तो यूक्रेन की जीडीपी 130 अरब डॉलर के आसपास है। वंडर बैंक के मुताबिक 2013 में रूस की जीडीपी का साइज 2.3 ट्रिलियन डॉलर था। इसके बाद रूस की जीडीपी भले ही कम हुई है, लेकिन यूक्रेन की तुलना में ये अब भी कहीं ज्यादा है। वहीं सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार 2014 में से रूस के साथ विवाद शुरू हुआ है, तब से यूक्रेन को 280 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। आबादी के लिहाज से भी रूस और यूक्रेन में काफी अंतर है। रूस की अनुमानित आबादी 14.6 करोड़ के आसपास है, तो यूक्रेन की आबादी 4.6 करोड़ है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। दरअसल यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। दरअसल यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता है। रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो के सैनिक और ठिकाने उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। हालांकि नाटो ने ऐसा नहीं होने का भरोसा दिलाया है। इसके लिए रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक और हथियार तैनात कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच ताजा विवाद को नाटो से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले 2014 में भी दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ था और उस वक्त रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। आप सभी का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।